जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों सीआईएसएफ फायरमैन का रिजल्ट आ गया और दोस्तों रिजल्ट ने सबको खुश कर दिया, क्योंकि भाई सीआईएसएफ ने अपने नोटिस में लिखा है कि भाई हम मिनिमम जितने मतलब मिनिमम जो हमारा मार्क था वहां से हमने स्टूडेंट को लेना शुरू किया है। तो ओबीसी, एससी, एसटी 33% और यूआर और जनरल 35% पे स्टूडेंट को ले लिया है। मतलब 100 में से जिसका 33 नंबर था उनको भी सेलेक्ट कर लिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई सीएफ स्कोर हमारा क्या रहने वाला है। क्या 30 पे, 33 पे, 40 पे, 45 पे, 55 पे, 60 पे, 70 पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? क्या हमको मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा? क्योंकि भाई अभी आप लोगों का केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 40 नंबर वाले, 50 नंबर वाले, 60 नंबर वाले, मतलब 33 नंबर से ऊपर जितना भी नंबर है सबको यहाँ पर क्वालिफाई कर दिया गया है। आपका 34 नंबर है, आप क्वालिफाई हैं यदि आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं। समझ गए दोस्तों? तो इससे बहुत सारे बच्चे ने हमें कमेंट किया और मैसेज किया कि क्या भाई हमारा तो 40 नंबर है, फाइनल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या होगा? तो दोस्तों आज इस वीडियो में सारी चीजें हम बताने वाले हैं, बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों डॉक्यूमेंट के लिए हमने वीडियो बना दिया है, आप इस चैनल पर जाके 4 वीडियो हम अपलोड किए हैं केवल डॉक्यूमेंट के लिए, क्योंकि भाई सीआईएसएफ में डॉक्यूमेंट में सबसे ज्यादा अभ्यर्थी फेल किए जाएंगे और फेल होते हैं। और डॉक्यूमेंट में फेल होने का जो रीजन है वह है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र आपको भारत सरकार का लेके जाना है, ना कि स्टेट लेवल का। भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र सीआईएसएफ के फॉर्मेट में होना चाहिए और 1 साल के अंदर का होना चाहिए, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। समझ गए दोस्तों? तो ओबीसी के लिए अलग है परफॉर्मा और एससी एसटी के लिए अलग है और ईडब्ल्यूएस के लिए अलग है। अभी समय है, जाके बनवा लीजिए, नहीं तो भाई समय नहीं मिलेगा। नवंबर 2023 में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सेंटर से एक एक जानकारी देंगे, सेंटर से रिव्यू करके कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेक हो रहा है, खुद बच्चों से सुनिए। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन ऑल पे दबा के क्लिक करके और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले एक चीज जान लीजिए दोस्तों कि आप लोगों को जो सीएसएफ फायरमैन में कट ऑफ लगने वाला है वह नक्सल और जनरल। समझ गए दोस्तों? नक्सल और जनरल, नक्सल एरिया और जनरल एरिया, इतना समझ लीजिए, नक्सल एरिया और जनरल एरिया। दोस्तों पोस्ट की जो संख्या है वह है 1721 और यहाँ पर स्टूडेंट जो है काफी क्वालिफाई हो गए हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज यहाँ पर समझने वाली बात है, जरा आप लोग गौर कीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों। स्टूडेंट मान के चलिए यहाँ पर है 30,000, 30,000, इस बात को जरा समझ लीजिए दोस्तों। 30,000 अभ्यर्थी है, इस 30,000 को हमने डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया, डॉक्यूमेंट के लिए हमने क्वालिफाई कर दिया। बात को समझिए, डॉक्यूमेंट के लिए 30,000 अभ्यर्थी को हमने डॉक्यूमेंट के लिए क्वालिफाई किया। डॉक्यूमेंट में कितना छटेगा? 5,000 पूरे भारत में, वो 10,000, फिर भी हमारे पास मान के चलिए कितना है? 20,000, 20,000 अभ्यर्थी। हम 10,000 कुछ ज्यादा आपको बता रहे हैं, लेकिन इतना नहीं छटेगा डॉक्यूमेंट में। लेकिन डॉक्यूमेंट में ठीक ठाक बच्चे रिजेक्ट किए जाएंगे, वह कास्ट सर्टिफिकेट में। तो अपना जाति प्रमाण पत्र अच्छे तरीके से बनवा लीजिए। साथ में जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, किसी भी डॉक्यूमेंट में आपका नाम, आपके मम्मी का नाम, आपके पापा का नाम, आपका जन्म तिथि मिसमैच नहीं होना चाहिए, सब में सेम होना चाहिए। यदि मिसमैच है तो आप जाके एफिडेविट बनवा लीजिए, यदि मिसमैच है तो। दोस्तों जानकारी दे रहे हैं, बाद में मत बोलना कि भाई आपने बताया नहीं, क्योंकि भाई जितना भी फिजिकल हुआ है हम सब फिजिकल रिव्यू किए हैं सेंटर से। समझ गए? सेंटर पे जाके देखे हैं कि सबसे ज्यादा बच्चे किसमें फेल किए जाते हैं, किसमें रिजेक्ट होते हैं। समझ गए? तो इसीलिए बनवा लीजिए। अब देखिए 20,000, अब 20,000 अभ्यर्थी में से हमको लेना है 1721। समझ गए? यहां पर पहले सीआईएसएफ ने बोला था कि भाई हम एग्जाम के बाद इक्वल अभ्यर्थी को लेंगे। इक्वल मतलब क्या कि 1721 पोस्ट है तो हम 1721 अभ्यर्थी को ही लेंगे डीवी के लिए और डीएमई के लिए। समझ गए? डीवी और डीएमई के लिए। लेकिन यहां पर उल्टा कर दिया क्या कि भाई जो 33 वाला नंबर था, मतलब कि डॉक्यूमेंट के लिए
अभ्यर्थी को सेलेक्ट कर लिया मिनिमम मार्क पर। अब जो डॉक्यूमेंट में जो पास हो जाएंगे उनको फिर से बुलाएगा मेडिकल के लिए। समझ गए दोस्तों, किसके लिए? तो डीएमई के लिए और आरएमई के लिए। बात को समझिए। अब आप लोग यहां पर देख लीजिए, 20,000 में से हमको केवल 17 से 21 अभ्यर्थी को लेना है। कट ऑफ कहां पर जाएगा बताइए आप लोग? 20,000 में से हमको 17 अभ्यर्थी को केवल लेना है, कहां पर जाएगा कट ऑफ बताइए? क्योंकि इक्वल नंबर 17 से 21 बच्चा को मेडिकल और डॉक्यूमेंट के लिए, मेडिकल के लिए बुलाएगा। डॉक्यूमेंट के लिए तो भाई जो मिनिमम मार्क पे बुलाया गया, लेकिन डॉक्यूमेंट के लिए जो, मेडिकल के लिए जो बुलाएगा, जो बच्चे डॉक्यूमेंट पास हो जाएंगे उनमें फिर रिजल्ट आएगा। समझ गए? उनका फिर कट ऑफ तय होगा। फिर 17 से 21 बच्चा को केवल मेडिकल के लिए बुलाएगा। और 17 से 21 जो नोटिस में लिखा है मैं वो बता रहा हूं, चेंजेस भी हो सकता है, लेकिन जो नोटिस में लिखा है मैं वो बता रहा हूं। 17 से 21 अभ्यर्थी को केवल बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। यदि 17 से 21 में से 500 बच्चा ही मेडिकल क्वालिफाई करता है तो बाकी का सीट खाली रख दिया जाएगा। यदि 17 से 21 में से 1000 अभ्यर्थी मेडिकल क्वालिफाई करता है, समझ गए, मेडिकल क्वालिफाई करता है, तो 1000 में से कितना, मतलब कि समझ लिए 1000 का रिजल्ट आएगा कट ऑफ लगा के, फिर कट ऑफ लगेगा। तो इसीलिए दोस्तों कट ऑफ क्या जाएगा, इस वीडियो को देखकर आप लोगों को कुछ ना कुछ अंदाजा चल गया होगा कि भाई हमारा क्या होगा। हमारा यदि 35 नंबर है, हमारा यदि 40 नंबर। देखिए दोस्तों, बताना जरूरी है, अभी आपको बताएंगे तब आप जाके कुछ समझिएगा। और लेकिन मैं आप लोगों से एक ही चीज बोलूंगा कि जितने भी बच्चों का रिजल्ट आया है, मैं सबसे बोलना चाहूंगा भाई, जितने भी अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया है, चाहे आपका 30 नंबर है, चाहे आपका 35 नंबर है, चाहे आपका 40 नंबर है, चाहे आपका 80 नंबर है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को छोड़ना मत। बस इतना ही बोलेंगे, क्योंकि भाई सीआईएसएफ ने जो नोटिस में कहा था वो किया नहीं, तो रूल बदल भी सकता है। तो इसीलिए आप मेडिकल डॉक्यूमेंट में छोड़ना मत, चाहे आपका 40 पे क्यों नहीं रिजल्ट हुआ है, 50 पे क्यों नहीं रिजल्ट हुआ है। आपको लग रहा है कि मेरा नहीं होगा, मेरा तो 40 नंबर है, लेकिन आप डॉक्यूमेंट में जाना मत छोड़ना। डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉक्यूमेंट पास करो, हो सकता है कि कुछ चेंजेस कर दे, आपका सिलेक्शन हो जाए। समझ गए दोस्तों? तो अब चलिए सेफ स्कोर की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, ओबीसी हो गया, जनरल हो गया और एससी हो गया। देख लीजिए ये भाई, इसका जो आपका कट ऑफ जाने वाला है, एससी की बात करें तो भाई एससी का 77 से लेकर 80 के बीच में जिसका भी नंबर है तो समझ लीजिए वह सेफ है। समझ गए? और इसमें जनरल और नक्सल एरिया में 2 नंबर 3 नंबर कम और 2 नंबर 3 नंबर आप ज्यादा करके हम बता दिए हैं। तो जनरल और ये नक्सल और जनरल के लिए है। समझ गए? जैसे कुछ राज्य हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा, आप लोगों को तो पता ही, कई बार बताइए, तो उस राज्य का कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, बाकी राज्यों का कट ऑफ कम जाएगा। तो भाई एससी वाले 77 से 80 जिसका भी है तो समझ लीजिए वह सेफ है। समझ गए? इसमें 2 से 3 नंबर आप माइनस प्लस कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर ओबीसी और जनरल वाले की बात करें तो भाई ओबीसी और जनरल वाले 80 प्लस जिनका स्कोर है, 80 प्लस, समझ गए दोस्तों, समझ लीजिए वह पूर्ण तरीके से सेफ है। इसमें हम माइनस नहीं करेंगे। समझ गए? इसमें हम माइनस नहीं करेंगे, इसमें हम 2 से 4 नंबर प्लस करके रखेंगे, 2 से 4 नंबर ओबीसी और जनरल। समझ गए? 80 प्लस जिनका स्कोर है समझ लीजिए वो पूरा सेफ है। 81, 82, 83, 84, 85 जितना आपका स्कोर है तो समझ लीजिए वह पूरा सेफ है। लेकिन जो एससी वाले हैं 77 से 80 के बीच में आपका है, 2 नंबर 3 नंबर जनरल एरिया और नक्सल एरिया में आप माइनस प्लस कर लीजिए, आप पूरे तरीके से सेफ है। इसके बाद बात करते हैं एसटी का। तो भाई एसटी वाले जो हैं वह 75 से लेकर और समझ लीजिए 78, 75 से 78 के बीच में आप रहिएगा। और यदि नक्सल जनरल में है तो 2 से 3 नंबर माइनस प्लस कर लीजिए। जनरल और नक्सल में 2 से 3 नंबर का फर्क रहने वाला है। तो दोस्तों हम मोटा मोटी आप लोगों को सारी चीजें बता दिए और बता दें कि डॉक्यूमेंट के बाद मेडिकल के लिए केवल 17 से 21 अभ्यर्थी का रिजल्ट आएगा और उनको बुलाया जाएगा। जो नोटिफिकेशन में लिखा है सीआईएसएफ फायरमैन के नोटिफिकेशन में कि हम मेडिकल के लिए इक्वल बच्चों को बुलाएंगे, इक्वल मतलब 17 से 21 सीट है तो 17 से 21 अभ्यर्थी को ही हम
बुलाएंगे, समझ गए। तो मेडिकल के लिए यहाँ पर तो आपको पता ही है कि भाई सबका रिजल्ट आ गया है, तो सेफ स्कोर बता दिए, डॉक्यूमेंट के लिए हम वीडियो बना दिए हैं, और जिस दिन से भाई मेडिकल डॉक्यूमेंट शुरू होगा हम पहला दिन आपको सेंटर रिव्यू करके बता देंगे कि देख लो दोस्तों ऐसा ऐसा बात है, ये चेक हो रहा है, समझ गए। और जैसे ही मेडिकल डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड आएगा हम वीडियो बना देंगे। डॉक्यूमेंट आपका 2023 में ही होने वाला है, तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।